हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्मार्ट मनी कंसेप्ट के सीरीज में। पिछले कुछ वीडियो में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज स्मार्ट मनी, डिफरेंस बिटवीन रिटेल ट्रेडिंग वर्सेस स्मार्ट मनी, व्हाई 90% ट्रेडर लूज, मार्केट स्ट्रक्चर बेसिक। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे स्विंग हाई एंड स्विंग लो इन एसएमसी। अगर आप लोग यहाँ तक पहुंच चुके हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों में ट्रेड करने का इच्छा या मनोबल जाग चुका है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है स्विंग हाई एंड स्विंग लो इन एसएमसी। बहुत लोग सोचेंगे ये कैसा टॉपिक है, ये तो मुझे पता है। बट यकीन मानिए दोस्तों, ये जितना इजी है उतना ही इसको मिस्टेक भी किया जाता है। ठीक है दोस्तों, स्विंग हाई एंड स्विंग लो को जानने से पहले हमें कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आप लोगों को कैंडलस्टिक के बारे में अच्छे से पता करना हो तो हमारे प्लेलिस्ट साइकोलॉजी ऑफ कैंडल्स को चेकआउट कर सकते हो। स्विंग हाई एंड स्विंग लो को समझने से पहले सबसे पहले जानते कि यह कितना इम्पोर्टेंट है और कितने जगह यूज होता है। स्विंग हाई एंड स्विंग लो बहुत जगह यूज होता है दोस्तों, जैसे कि ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने में, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करने में, प्राइस एक्शन समझने में, या फिर लिक्विडिटी को पॉइंट आउट करने के लिए, या फिर और भी बहुत सारे इंडिकेटर जैसे कि एमएससीडी, आरएसआई, ये सब को समझने के लिए। ठीक है, अब समझते हैं कि एक वायलेट स्विंग हाई एंड स्विंग लो कहा किसे जाता है। यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे दो डायग्राम है, डायग्राम 1 और डायग्राम 2। इन दोनों डायग्राम में से कोई एक डायग्राम स्विंग हाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। आप कमेंट करके बताओ कौन सा डायग्राम सही है। ठीक है, अगर आप कमेंट 2 को बोल रहे हो तो वो गलत है, वह स्विंग हाई को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। ठीक है, क्यों नहीं कर रहा है? तो सबसे पहले डिफिनेशन समझते हैं, एक वायलेट स्विंग हाई कौन सा होता है। एक वायलेट स्विंग हाई और स्विंग लो को बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल का रिक्वायरमेंट होता है। 3 से ज्यादा चलेगा, ठीक है, ज्यादा चलेगा लेकिन मिनिमम 3 कैंडल होना चाहिए। अब देखते हैं स्विंग हाई बोलते किसे है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे हम 3 कैंडल का एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, तो स्विंग हाई का डिफिनीशन है, अगर मिडिल कैंडल का, ठीक है, मिडिल कैंडल का टॉप लेफ्ट और राइट कैंडल के टॉप से ऊपर हो, ठीक है, लेफ्ट और राइट कैंडल के टॉप से ऊपर हो तो वह एक वायलेट स्विंग हाई माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो, मिडिल कैंडल का टॉप लेफ्ट कैंडल से और राइट कैंडल के टॉप से ऊपर है तो यह एक वायलेट स्विंग हाई माना जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो, मिडिल कैंडल का टॉप लेफ्ट और राइट से छोटा है। ठीक है, तो इसीलिए ये इनवैलिड स्विंग हाई माना जाएगा। अब देखते हैं स्विंग लो किसे कहा जाता है। जिस प्रकार स्विंग हाई को बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक उसी प्रकार स्विंग लो को बनने के लिए मिनिमम 3 कैंडल का रिक्वायरमेंट होता है। और यहाँ पे डिफिनीशन ये है कि मिडिल कैंडल का बॉटम लेफ्ट और राइट के बॉटम से नीचे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, ये मिडिल कैंडल का बॉटम लेफ्ट और राइट कैंडल के नीचे है। ठीक है, तो यह एक वायलेट स्विंग लो माना जाएगा। ठीक है, अब एग्जांपल देखते हैं चार्ट पे। अब हम लोग समझते हैं स्विंग हाई एंड स्विंग लो चार्ट पे। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। तो ये देखो दोस्तों, यह एक वैलिड स्विंग हाई है। ठीक है, कैसे? ये रहा लेफ्ट कैंडल और ये रहा राइट कैंडल। ठीक है, अब इसमें देखो, मिडिल कैंडल का टॉप लेफ्ट और राइट से ऊपर है तो यह एक वैलिड स्विंग हाई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यह भी एक वैलिड स्विंग हाई है। क्या ये वैलिड स्विंग हाई है? नहीं है, क्योंकि लेफ्ट वाला ऊपर है मिडिल वाला से। ठीक है, तो यह एक वैलिड स्विंग हाई नहीं है। वैसे ही देखो, यहाँ पे ये कैंडल को देखो, ये एक वैलिड स्विंग लो है। ठीक है, वैलिड स्विंग लो है। ठीक है, कैसे? लेफ्ट वाला कैंडल देखो और राइट वाला कैंडल देखो, दोनों का बॉटम मिडिल वाला से ऊपर है। ठीक है, तो यह एक वैलिड स्विंग लो है। वैसे ही यहाँ पे एग्जांपल देखो, यह भी एक वैलिड स्विंग लो है। कैसे? लेफ्ट वाला और राइट वाला दोनों का बॉटम मिडिल से ऊपर है, यह एक वैलिड स्विंग लो है। ठीक है,